मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। जनता अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जिगावाड़ा में मंगलवार की अल सुबह पति ने पत्नी का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मृतका काली मीणा के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि खेड़ला मालाखेड़ा निवासी देवीदयाल मीणा पुत्र फूलचंद मीणा ने मामला दर्ज करवाया है। उसकी बहन की शादी 1 मई 2012 को डिगावड़ा निवासी श्रीराम पुत्र रंगलाल मीणा के साथ हुई थी, जिसके 2 लड़के हैं। उन्हें 23 अप्रैल को रात्रि में फोन आया कि उसके जीजाजी ने बहन काली मीणा का धारदार हथियार से गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस पर मौके पर पहुंचे तो जीजाजी श्रीराम मीणा मौके पर नहीं मिले। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका काली मीणा का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रात करीब 3 बजे सूचना मिली जरिए टेलीफोन कि डिगावड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो मृतका की लाश वहाँ पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। उस मृतका की लाश को मोर्चरी ला करके CHC में राजगढ़ में रखवाया गया। इसी दौरान मृतका के पीयर पक्ष के लोग भी उपस्थित आ गए, जिसमें मृतका के भाई देवीदयाल मीणा निवासी खेड़ला थाना मालाखेड़ा ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी बहन की मई 2012 में डिगावड़ा निवासी श्रीराम मीणा से शादी की थी। कल 22 और 23 तारीख की रात को मुझे सूचना मिली कि मेरे जीजा ने मेरी बहन की हत्या कर दी है। इस पर मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो मेरी बहन की हत्या हो चुकी थी। कांग्रेस और बीएपी गठबंधन दोनों ने मिलकर मोदी सरकार पर जबानी हमला बोला। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और साथ ही कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। इस अवसर पर डूंगरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, AIC सदस्य शंकर यादव, सोहन रोत आदि ने पत्रकारों से बातचीत की। लाख नौकरियां नहीं दी आज तक। उन्होंने हिंदुस्तान में युवकों को जो रोजगार दिया वो दिया नहीं। इसलिए विकास का आयाम को छोड़ के कभी राम मंदिर की बात की। अरे राम मंदिर से दक्षिण राजस्थान का व्यक्ति और राजस्थान का मिलता सबसे पहले राम राम कहता है। ये नकली RSS और इनके लोग हिंदुओं की बात करते हैं। इनमें हिंदुओं का एक लक्षण नहीं है। अगर हिंदुओं का लक्षण होता तो राम मंदिर में उनकी पत्नी को साथ लेके क्यों नहीं बैठाएगा। उन्होंने नीलाचल में पत्नी का नाम भरा और धर्म कहता है कि बिना पत्नी के कहीं भी किसी का होता नहीं है। और बिना मुहूर्त के क्या अधूरे मंदिर में अधूरे घर में कोई रहता नहीं है। वहाँ भी ये झूठ बोल के देश को गुमराह किया और आज विकास के सारे आयाम खत्म कर दिए। राष्ट्रवाद विकास का कांग्रेस ने जिस हिंदुस्तान में सुई नहीं बन रही थी, आज विश्व का महान राष्ट्र बनाया, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। इसमें कहीं मोदी, आपने देखा था आजादी के जंग में स्वतंत्र सेनानी जब देश को आजादी करने के लिए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल कलाम आजाद के टाइम में घूम रहे थे, तब ये उन स्वतंत्र सेनानी को जेलों में बंद करे, अंग्रेजों को मुक्त गई। आज अंग्रेजों को मुक्त गई देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात पर सर मानी चाहिए। यहाँ नाना भाई काली भाई शहीद हो गए, कई लोग हमारे शहीद हुए, इन लोगों को याद नहीं करते। मगर ये लोग आज नकली हिंदुवाद की बात करके विकास का कोई आयाम नहीं लेना। और सारी और वहीं जयपुर के सीसकेम स्थित सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम जयपुर की ओर से स्वच्छ शहर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के छात्र स्कूल के सेंट्रल पार्क तक स्वच्छ शहर का संदेश देते हुए पहुंचे। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जयपुर शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त करना रहा। कार्यक्रम में जसवीर सिंह भी मौजूद रहे। नगर निगम ग्रेटर जयपुर मालवीय नगर जोन
की उपायुक्त अर्शदीप बरार ने छात्रों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि जब हमारे आसपास सफाई होगी तो संपूर्ण शहर में स्वच्छता होगी। और वहीं डाबी बरड क्षेत्र में पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसमें ब्राइट करियर पब्लिक स्कूल के बच्चों समेत विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यालयों के बच्चों ने संकल्प लिया कि कम से कम प्रत्येक वर्ष एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा में देखभाल कर वृक्ष बनाएंगे। अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करेंगे। भरतपुर में नेशनल हाईवे के गांव बेरी के पास एक ट्रेलर के आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पति पत्नी घायल हो गए। सूचना पर हलैना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर मृतक व घायलों को हलैना सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। थाने में बेरी गांव के पास में हाईवे पर एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति उछटकर और ट्रेलर के नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। और दो व्यक्ति उछटकर दूसरी तरफ गिरने से मामूली चोटें आई। पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर थानाधिकारी हलैना और जाब्ता मौके पहुंचकर जो मृतक है वो मृतक की डेड बॉडी को हलैना हॉस्पिटल के मोर्चरी उसके अंदर रखवाया। दोनों वाहनों को मौके से हटाकर और यातायात को सुचारू किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हनुमान जन्मोत्सव पर राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र के साथ राजभवन स्थित राजराजेश्वर मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर विधिवत आरती की। राज्यपाल ने हनुमान जी से प्रदेश की खुशहाली और सुख संपन्नता के लिए कामना की। झुंझुनू के गांधी चौक एरिया से है, जहां आज नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाया। इस दौरान थड़ी, ठेला, रेड्डी और अन्य लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद के दस्ते को व्यापारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा।